बच्चों वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था एंड yesterday we did discuss the type of projectile motion that was horizontal projectile motion। ठीक है, today we are going to discuss questions of horizontal projectile motion और डिटेल में हम उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चंस को खास तौर पे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक दो मिनट वेट करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट हियर, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट मी सर ब्रीफ यू। बुकलेट जी वन में है सर इसके क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल? नहीं, बुकलेट 1 में नहीं है हमारे पास। बुकलेट 2 अभी फैजान ने बना ली है इंशाल्लाह। तो कल आप लोगों को जो है, कल तो ऑब्वियसली छुट्टी है, परसों आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करूं, व्हाट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास में हम एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम उसको फेंकते हैं, यानी उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। ये बॉल जो है ये एक पैराबोलिक पाथ को लेके आपके पास ज़मीन पे जाके गिरती है। जैसे जैसे आगे जाती है ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन उसकी वर्टिकल वेलोसिटी गिरते 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 क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल मोशन पे हम सिंपल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, v = s/t। जबकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से हम उसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, गिरते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए वर्टिकल डिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर-नवंबर 2009 पेपर 22। ओके, अक्टूबर-नवंबर 2009 पेपर 22 का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉल बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। हमें पता है कि ये इनिशियली हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है, तो यही इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, जो कि थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन नीचे गिरते हुए इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती जा रही होगी, इंक्रीज होती जा रही होगी। It falls through a vertical height of 1.96 meters before it bouncing off a horizontal plane as illustrated in figure 3.1। ठीक है जी, तो फिगर 3.1 में हमें दिखाया है कि ये बॉल एक प्लेट से टकराई है। Air resistance is negligible for the ball as it hits the plate. State the magnitude of the horizontal velocity। तो जब ये बॉल इस प्लेट को टकराएगी तो बताइए प्लेट पे टकराते हुए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी जी। 4 मीटर पर सेकेंड ही होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को कहा है कि वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड रहेगी जब तक ये प्लेट को ना हिट करे। ठीक है, तो बॉल जब प्लेट को हिट कर रही होगी तो हिट करने के बाद ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन हिट करने से पहले पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 4 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, जो इसकी इनिशियल थ्रोन वेलोसिटी है जी। दिस क्वेश्चन इज ऑफ अक्टूबर-नवंबर 2009 पेपर 22। अच्छा, सर नेक्स्ट पार्ट का मतलब एक और दफा बता देंगे? एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही है, देयर इज नो एयर रेजिस्टिव फोर्स। ओके, नो ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग। अच्छा जी, show that the vertical component of the velocity is 6.2, यानी for the ball as it hits the horizontal plate show that its vertical component of the velocity is 6.2। यानी जब ये बॉल इस प्लेट को टकराएगी तो टकराते हुए आपको ये शो करना है कि इसकी टकराते हुए इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 6.2 मीटर्स पर सेकेंड होगी।
जी सर लॉ वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। बिल्कुल सही है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ठीक है जी। और हमें इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल तो 0 हो जाएगी। कितनी हाइट से ये गिरा है? 1.96 से गिरा है। हमें गिरने का इसका टाइम नहीं पता, तो हम ऐसी इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें टाइम ना हो। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं लास्ट होता? वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है जी। तो हम इस पार्ट के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे। v स्क्वायर यानी v हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है वर्टिकल क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका गया था। 2 ग्रेविटी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है 9.81, और हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कितना गिरा है ये? 1.96 मीटर, ठीक है। ये सब को मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली आपको इसको अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो v की वैल्यू आएगी, और जो कि कितनी आनी चाहिए? 6.2 के आसपास आनी चाहिए। 6.201 आ रही है। ये है। बाकी भी कीजिए जरा जल्दी से इसको। 6.201 आ रही है। जी हो गया सबका ये? वालेकुम अस्सलाम। हो गया भाई लिंक? तुम्हारा मसला हल हो गया लिंक का? अभी मैंने देखा तुम्हारा मैसेज। अच्छा जी, हो गया भैया सबका क्वेश्चन? ये वाला पार्ट 6.2 प्रूव हो गया सबका? यस सर। ठीक है। आयशा हो गया आपका? यस सर। ठीक है। The component of the velocity and the components of the velocity in A are both vectors. Obviously, velocity is a vector quantity. Complete the figure 3.2. Draw the vector diagram to scale to determine the velocity of the ball as it hits the plate. Now, actually, he is asking with which velocity it strikes the plate. यानी ये hit करेगा plate को किस velocity से? तो हम लोगों ने कल याद है डिस्कशन की थी कि जब वो velocity का वर्ड यूज करता है तो velocity का मतलब है कि रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब ये है कि हमें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वर्टिकल वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा? ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें पता है कितनी है, प्लेट से हिट करते हुए 4 मीटर्स पर सेकंड ही है, लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है निकाली है हमने? 6.2। वेक्टर के लिहाज से इन दोनों को ऐसे ही ऐड किया जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा जी? रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से निकल आएगी आपके पास, ठीक है जी। 4 कैसे आया? 4 हमें ऑलरेडी पता था पीछे ऊपर सवाल के अंदर। उसने हम जब बॉल को थ्रो किया था तो किस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था? 4 मीटर्स पर सेकंड से थ्रो किया था, ठीक है जी। ये देखिए, तो जब इसकी इनिशियल थ्रोन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ये थ्रू आउट द मोशन ये 4 ही रहेगी, ठीक है। चांदनी 4 नवंबर 99 का सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इसका वेक्टर ट्रायंगल बना लिया था हमने, जिस तरह से इसका वेक्टर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। कुछ आउट सा हो रहा है, चलो इसको दोबारा बना देता हूँ। ये हो गया हमारे पास 6.2, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है हमारा? ठीक है,
दैट इज मीटर्स पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो बराबर होगी VR इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 6.2 स्क्वायर, और उस सबका हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट। एक्चुअली में क्या लग रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या आ रही है भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी? 7.4 आ रही 7.4 मीटर्स पर सेकंड आ रही है जी। एवरीवन आप लोग भी निकाल लीजिए और कंफर्म कीजिए यही आंसर आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो दिस पार्ट इज डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद इसकी वेलोसिटी मांगी है और इसका वर्टिकल से इसने एंगल भी मांगा है, ठीक है, एंगल भी इसने वर्टिकल से इसका मांगा है। तो अभी जो हमने डायग्राम बनाई थी वो कुछ यूं बनाई थी, और वर्टिकल से एंगल मींस ये एंगल मांगा। दिस इज 6.2, दिस इज 4, और ये कितनी आई है हमारे पास अभी रिजल्टेंट? 7.4। तो हम लोग अब तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा के इसको निकाल सकते हैं, या लेट्स से अगर बीइंग वेरी सेफ अगर हम टेंजेंट थीटा भी लगाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी 4/6.2 और उसका tan इनवर्स। ठीक है जी, क्योंकि ये एंगल अगर मांगा गया है तो ये साइड बेस होगी, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, या आप इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अपोजिट बोलते हैं, और वो हाइपोटेनस होगा। क्या एंगल आ रहा है भाई? 32.8। 32.8। 32.8 को हम राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं? 33 डिग्री। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एंगल्स को डेसिमल प्लेसेस तक नहीं देते, नॉर्मली हम एंगल्स को डायरेक्ट होल नंबर की फॉर्म में ही हमेशा लिखते सर। हम लोग ये वाला एंगल क्यों ले लें, उसका वो सामने वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे? हैं। वर्टिकल से मांगा है ना, अच्छा एट टू द वर्टिकल, वर्टिकल का वर्ड यूज किया है ना उसने, वर्टिकल से मार्क में बोला। टू द हॉरिजॉन्टल बोला तो होता तो फिर हम ये वो दूसरा वाला एंगल करते थे। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी, तो ये पार्ट भी हो गया हमारा। Now let's move on. अच्छा जी, after bouncing the plate, the ball rises with the vertical height of 0.98 meter. Calculate the vertical component of the velocity as it leaves the plate. ठीक है जी, तो राइज होते हुए बॉल प्लेट से टकराने के बाद कितना मजीद राइज हुई है, कितना मजीद राइज हुई है? ये 0.9। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जब वो मैक्सिमम हाइट पे अपनी पहुंचती है तो वहां पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होती है? 0 हो गई। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर मैं चले यहीं पे लेबल कर देता हूँ इसको, एक सेकंड समझाता हूँ। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ होगी राइज होते हुए, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ राइज होते हुए होगी, लेकिन हमें पता है कि जब ये इस हाइट पे पहुंचेगी तब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। कितनी वर्टिकल हाइट तक ये राइज हुई है? 0.98। क्या हमें ये पता है कि ये कितने टाइम में राइज हुई है? नहीं सर, नहीं पता। तो अगेन अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वही क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे जिसमें टाइम नहीं होता, यानी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। लेकिन इस दफा हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u², टू ग्रेविटी आपके पास -9.81 दी जाएगी। बताइए मैंने इस दफा -9.81 क्यों लिया? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है ना, तो डिक्रीजिंग। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जब बॉल ऊपर जाते हुए डीसेलरेट हो रही होती है, इसलिए माइनस का साइन लिया। तो ये हो जाएगा 0.98। ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है, बताओ क्या वैल्यू आ रही है? u माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बाय द वे दोनों साइडों पे। 4.38 आ रही। व्हाट इज u?
4.38 मीटर्स पर सेकंड, 4.4 कर सकते हैं। बाकी भी कंफर्म करें भाई इसको सब। जी सर सही है, यही सही जी सर, यही 4.4। आंसर आ रहा है। अच्छा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद जो पार्ट है वो मोमेंटम वाला पार्ट है, दैट इज वी हैवंट स्टडीड येट। तो लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर, इसको यहाँ रोक लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, इट्स अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज शोन इन फिगर 2.1। एक बिल्डिंग के टॉप से हमने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है, कितनी वेलोसिटी से? 8.2, यानी इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 8.2 और इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बॉल की? 0। ठीक है। The ball is thrown with the horizontal speed of 8.2 meter per second. The side of the building is vertical at point P on the path of the ball. The ball, बेटा अभी बताता हूँ reference, ठीक है। The ball is at distance x from the building. तो बॉल P पॉइंट पे बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है? x के डिस्टेंस पे है। एंड इट्स मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यानी इस वक्त बॉल जब मूव कर रही है, बाय द वे ये इन्होंने इसकी वेलोसिटी को बनाने की कोशिश की है, वेलोसिटी, नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल बल्कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इस वक्त इसके हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस इस वक्त इन्होंने क्या कर दिया? अगेन नेग्लिजिबल है। For a ball at point P, show that the vertical component of the velocity is 4.2 meters per second. यानी इस P पॉइंट के ऊपर आपको ये शो करना है कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 14.2 मीटर्स पर सेकंड है। जी जनाब, इस पॉइंट पे Vy कितना है? 14.2 मीटर्स पर सेकंड। दिस इज यू नीड टू प्रूव। तो ये पार्ट कैसे होगा? 14.2 कैसे टू वाला लगाएं। प्रूफ करना है ना हमें इसको कि इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 14.2 है। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस हम लगाएंगे? नो, नहीं लगा सकते। हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इसका गिरने का डिस्टेंस भी नहीं पता, ना गिरने का टाइम पता है, दोनों चीजें नहीं पता, कुछ सर भी नहीं वेक्टर हमें पता। डायग्राम। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने भी सही कहा है आयशा, और कुरत आपने भी सही कहा है बेटा। बिल्कुल वेक्टर डायग्राम से इस्तेमाल होगा ये, वेक्टर डायग्राम से हम इसको करेंगे, वेक्टर डायग्राम से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी के हाउ वी कैन डू इट फ्रॉम वेक्टर डायग्राम। अच्छा जी, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? v। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये लाइन यूं कर दूं ऐसे, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अच्छा, सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाई आपने? हॉरिजॉन्टल लाइन इससे बनाई है क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये गिर रहा था उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना था मैंने, तो 60 हो जाएगा ये एंगल। यानी वेलोसिटी यूं है और हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना बना रही है? 60 का। सही है भाई? जी। अच्छा, आगे सुनो। ठीक है, ये बताओ ये इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी? 8.2। 8.2 यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ये बताओ कि ये इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी? वर्टिकल। वर्टिकल, जो कि जी वर्टिकल रिजल्ट वर्टिकल है, रिजल्टेंट तो v है ना, v की रिजल्टेंट वेलोसिटी। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। v की वेलोसिटी से गिर रहा था,
मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करके इसका एंगल सही से निकाल लिया 60 डिग्री। Vx मुझे ऑलरेडी सवाल में गिवन है कितनी है 8.2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और मुझे Vy निकालना है, ठीक है, Vy की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मुझे Vy की वैल्यू कैसे मिलेगी? लेट्स ऐड दीज वेलोसिटीज विद द वेक्टर डायग्राम। ये बताओ कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल वेलोसिटी को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाती है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। यानी ये मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये मेरी वर्टिकल वेलोसिटी है, और ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है भाई, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर? एनीवन? सर Vx का दोबारा बता दें। Vx का दोबारा बता दूं। Vx देखो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, यूं होगी, ठीक है, ये बॉल जो है ये P पॉइंट पे ऐसे गिर रही है, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है? 60। और Vx हमेशा किस एक्सिस पे होती है? हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पे ही होती है। यानी इसका Vx से कितना एंगल बन रहा है? Vx से कितना एंगल लग रहा है? 60 का एंगल बन रहा है। और इसी तरीके से ये इसकी Vy की वैल्यू होगी, ये Vy वेलोसिटी होगी जो कि वर्टिकल काम कर रही होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों वेलोसिटीज को यूज करके इनका वेक्टर डायग्राम बना दिया। यानी Vx प्लस Vy किसके बराबर होता है? V के। और बाय द वे ये एंगल हमें कितना गिवन है? 60 डिग्री। ये हमें गिवन है कितना? 8.2 मीटर्स पर सेकेंड। 8.2 मीटर्स पर सेकेंड हमें गिवन है, ओके। अच्छा जी, इट मींस वी नो व्हाट इज बेस, या हमें क्या गिवन है? एडजेसेंट गिवन है। सर हमें Vy की वैल्यू भी तो दी हुई है 14.2। भाई वो निकालनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 14.2, ठीक है जी। अब हमें बेस गिवन है, एडजेसेंट गिवन है, 8.2 गिवन है, हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो जब आपको बेस गिवन हो, एंगल भी गिवन हो, और आपको एडजेसेंट निकालना हो, तो हम इसमें किसकी इक्वेशन निकालते हैं? टेंजेंट की। देखें, हम कहते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है जी, यही कहते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें क्या निकालना है? अपोजिट निकालना है। तो अगर मुझे अपोजिट यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा? बेस इनटू टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी Vy जो कि मेरा परपेंडिकुलर है, वो सिंपली किसके बराबर होगा? Vx इनटू tan थीटा। एग्रीड? अब Vx की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 8.2, और 8.2 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? टेंजेंट 60 से। जरा 8.2 को मल्टीप्लाई कीजिए टेंजेंट 60 से, क्या आंसर आ रहा है? 14.20 आ रहा है 14.2। 14.20 मीटर्स पर सेकेंड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, या इशू आ रहा है अभी भी? सर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं इस्तेमाल की इसमें? बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सके यहाँ पे, ना ही हमें इसकी बॉल के गिरने का P पॉइंट तक का टाइम पता है, ना ही हमें बी बॉल का P पॉइंट तक आने का वर्टिकल डिस्टेंस पता है। तो जब हमें दोनों ही नहीं पता, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। कॉपी हो गया ये? जी हो। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। मीरान, कोई सवाल पूछना है?
नाफे कोई क्वेश्चन है? माज कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो। नुमान, ईमान, चांदनी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो वर्टिकल वेलोसिटी हमने निकाल ली है, कितनी आई है? 14.2 मीटर्स पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉल हैज फॉलन, यानी बॉल वर्टिकली कितना गिर गई है, ठीक है, वर्टिकली कितनी हाइट पे बॉल पी पॉइंट तक ये गिरी है। तो हमें ये तो पता है कि इसकी इनिशियल वर्टिकल कितनी है, 0, और फाइनल वर्टिकल भी हमने इस पॉइंट के ऊपर निकाल ली है। कितनी निकाली है फाइनल वर्टिकल? 14.2। और हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ग्रेविटी के किसके बराबर है? 9.81। तो अब बाय द वे हम किस, अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बिल्कुल सही है। और हमें s या h निकालना है, तो बताइए h की क्या वैल्यू आ रही है? इनिशियल तो 0 है, फाइनल 14.2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9.81 इनटू h की वैल्यू निकालनी है, क्या आ रही है? 10 आ रही है मेरे ख्याल से, 10.2, 10.2 10.3 ये आ रही आ है, रही है। 10.3, 10.27 आ रही है, 10.3। 10.3 मीटर्स, यानी 10 मीटर के आसपास तकरीबन ये बॉल गिर गई होगी, ठीक है जी। जी 10.2, 10 मीटर, 10 मीटर वैसे बहुत लंबी हाइट होती है। एक सेकंड कॉपी करना। एक नॉर्मली आदमी जो है 6 फुट का आदमी तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास होता है, आपको पता है? हो गया भाई कॉपी? अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। तो ये जो हमारी बॉल है, ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई है? हमें पता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी, जिसको हम कहते हैं vx, और वो कितनी है? 8.2। और अगर हमें x निकालना है तो हमें पहले इसका p तक जाने का टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होती, तो हम सीधी सीधी इक्वेशन लगाते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्योंकि यहाँ पे s को उसने x बोला है, तो मैं बोल सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। लेकिन हमें पहले इसका स्टार्टिंग से पॉइंट p तक का जाने का क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम अब निकाल सकते हैं, टाइम निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि हमें पता है कि पी पॉइंट पे पहुंच के इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 14.2। इसकी इनिशियल वर्टिकल थी 0 प्लस 9.81 इंटू टी। टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि 14.2 का 9.81 से डिवाइड कर देना है, तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए क्या टाइम आ रहा है? आप कोई और इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, बाय द वे मैंने ये यूज किया। 1.45 आ रही 1.45 सेकंड्स। अब इसका मतलब है कि ये बॉल यहाँ से यहाँ गिरने में इसको 1.45 सेकंड्स लगा है। जो टाइम का फैक्टर दोनों मोशंस में सेम रहता है। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, दैट इज 8.2 इंटू 1.45। तो क्या आंसर आ रहा है? x कितना आ रहा है? 4.4 आ रहा है, 4.4 आ रहा है आंसर। नहीं 1.4 से सर डिवाइड होगा ना। 11.9 आ रहा है। नहीं, ये टाइम कितना आ रहा है? 1.44 आ रहा है। जी सही है। तो 11.9 आ रहा है। नहीं तो 11.89 आ रहा है इसकी अगर तरफ मल्टीप्लाई करना है तो। हाँ, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा ना, 11.89। 9 आ रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये टाइम 1.45 ही आ रहा है ना? सही है टाइम।
क्योंकि मुझे कोई नोमान कह रहा है कि सर ये 4.44 आ रहा है, ये क्या आ रहा है नोमान 4.4? 4.39 आ रहा है। ये डिवाइड क्या 9.1 तो डिवाइड होगा ना, 14.2 में से माइनस होगा ना 9.81। ये डिवाइड होगा, ठीक है डिवाइड मैं होगा, डिवाइड। अच्छा हाँ सॉरी, सही है। क्या हो गया तुम लोगों की मैथ्स को? तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, प्योर मैथ्स पढ़ रहे हो भाई। सर 1.44 होगा फिर। 1.44 है ना, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। दैट इज 1.44 सेकेंड्स। जी हो गया। भी यही आएगा। ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। जी इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इस सवाल का रेफरेंस क्या था? इस सवाल का रेफरेंस ये है बच्चों, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 21। अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 21। सर इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्या एज कम्पेयर टू काइनेमेटिक्स के दूसरे क्वेश्चन? नहीं, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन के मतलब यार मिक्स आते हैं। कभी अगर प्रोजेक्टाइल का आएगा तो इसका काइनेमेटिक्स का नहीं आएगा, जब काइनेमेटिक्स का आएगा तो प्रोजेक्टाइल का नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा जी अब देखिएगा द क्वेश्चन, लेट्स डू इट। Question is the path of the ball in A with its initial speed 8.2 is shown again in figure 2.2। दोबारा से उसने वही डायग्राम बनाई है, लेकिन वो कह रहा है कि on figure 2.2 sketch the new path of the ball having initial horizontal speed greater than 8.2 neglecting air resistance। अगर हमने इसकी फेंकने वाली स्पीड को 8.2 से बढ़ा दिया तो बाय द वे हाइट तो ये इतनी ही गिरेगा, कर्व आगे होगा। लेकिन क्योंकि इनिशियल इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि इनिशियल इसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये बॉल कहाँ जाके गिरेगी? थोड़ा आगे आगे। जाके गिरेगी। ठीक है जी, और इसको ये किससे लेबल करने को बोल रहा है? लेस स्टीप नहीं होगा, स्टीपनेस तकरीबन ऐसी रहेगी। ठीक है, और ये आपके पास जो है इसको इसने जी से लेबल करने के लिए बोला है। ठीक है जी, अच्छा द नेक्स्ट पार्ट इज on figure 2.2 sketch the new path of the ball having initial velocity having an initial horizontal velocity equal to 8.2। अगर इसकी velocity initial 8.2 ही रहे बट एयर रेजिस्टेंस हो तो बाय द वे जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी क्या करना शुरू कर देगी? डिक्रीज करने की। जब डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज करने की वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। अंदर होगा, यानी इस जो कर्व के बॉल अंदर होगा। पहले जा रही थी यहाँ तक, वो लेट से यहाँ तक ट्रेवल करेगी एस एक्स विद एयर। एयर में तो वर्टिकल पे अफेक्ट करेगी ना? वर्टिकल को भी इफेक्ट करती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्टिकल को जब वो इफेक्ट करेगी तो हाइट तो ये उतनी ही गिरेगा ना जितनी इसको गिरना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या नोटिस करेंगे कि ये पाथ हमारे पास कुछ यूं बनेगा, और ये इसने शायद एक इसे लेबल करने के लिए बोला है कि जब ये एयर रेजिस्टेंस के साथ गिरेगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि इफ देयर इज एन एयर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, या आप अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लिखिएगा। इफ देयर इज एन एयर in horizontal projectile motion, if there is air in horizontal projectile motion, the air resistance will also affect the horizontal component of velocity. The air resistance will also affect the horizontal component of velocity
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फुल स्टॉप। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? सर एक दफा ही दोबारा बता दें प्लीज। बेटा हम लोगों के पास जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इट विल आल्सो अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट विल आल्सो अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी अफेक्ट करेगी। क्या करेगी बाय द वे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इफेक्ट के साथ आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज तो नहीं करेगी, वो क्या करेगी, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी डिक्रीज करेगी। फुल स्टॉप। व्हिच विल डिक्रीज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हिच विल डिक्रीज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हिच विल डिक्रीज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा बाय द वे रेंज क्या चीज होती है जी? क्वांटिटी। डिस्टेंस होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्चुअली रेंज बोला जाता है, ठीक है, विच विल इफेक्ट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और आप रेंज के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जो आपके प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसको हम उसकी रेंज बोलते हैं। रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? एनीवन? Let us do one more question. तो ये क्वेश्चन एंगुलर प्रोजेक्टाइल का है, ये अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इसको करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, दैट्स वेरी सिंपल। ये तो शायद आपके टेस्ट में भी डेफिनेशन आई थी। आयशा टेस्ट हो गया तुम्हारा? जी फाइनली दे दिया तुमने, है? अच्छा। इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन द स्केलर क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं भाई इसमें स्केलर क्वांटिटीज? काइनेटिक एनर्जी, पावर और मास, ठीक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप। अच्छा चांदनी आपका भी हो गया भाई टेस्ट। From the top of the cliff 15 meter high, the path of the stone is shown is figure 1.1. Air resistance is negligible. Calculate the time to fall 15 meters. जी करिए calculate जरा time 15 meters fall करने की। जी बेटा टेस्ट अब डिस्कस करने का टाइम नहीं बचा, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, टेस्ट अभी नहीं डिस्कस हो सकता। अभी ये कर लें, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में टेस्ट डिस्कस करूँगा। जी क्या टाइम आ रहा है? $0.75। 0.75। बाकी भी करके बताइए, यही आ रहा है आंसर? देखो इनिशियल वर्टिकल हमें पता है 0 है, लेकिन फाइनल वर्टिकल हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है वो ही क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी। सर हॉरिजॉन्टल वाली से कर ले। नहीं ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का गिवन है मेरे भाई, वो तो 15 मीटर्स तो वर्टिकल डिस्टेंस है। जी क्या आंसर आ रहे भाई?
क्या आंसर है भाई, बताओ जल्दी, सारे सो रहे हो क्या? सर एक सेकंड। यार तुम लोग भी यार, कसम खुदा। 1.74 है आंसर। 1.74, हाँ लग सही रहा है। S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर लगेगी। अल्लाह के बंदो, कितनी हाइट गिराई है? 15। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, सिंपल बचेगी 1/2 9.81 इंटू टी स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 30 डिवाइडेड बाय 9.81 और उसका रूट करना है। क्या आंसर आ रहा है? तो आयशा क्या आंसर आ रहा है? 1.74 या 75 आ रहा है। 1.74 1.75 सेकंड्स। ठीक है जी, हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, गुड चांदनी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जी शुजा, गुड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग 15 मीटर्स। जी, 15 मीटर्स गिरने के बाद ये जब जमीन से टकराई होगी तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी मींस किसकी बात हो रही है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या दोनों का सम? दोनों का सम रिजल्ट। जी, तो इसका मतलब है Resultant. हमें ये रिजल्टेंट, बिल्कुल सही है। हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे कितनी होगी? 20 होगी। यस सर। पहले तुम लोगों को कौन सी निकालनी पड़ेगी? वर्टिकल। वर्टिकल। और फिर उन दोनों को पाइथागोरस से ऐड करके फिर निकालोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। करिए जल्दी से। आप लोग नोटिस कर रहे हैं एक ही तरीके के घिसे पिटे सवाल आते हैं इसके। जी जी जी। सर ये ज्यादा इजी है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से ज्यादा इजी है। जी सर। चलो अच्छी बात है। क्या है वर्टिकल वेलोसिटी? सर 8.57 आ रही है शायद। 8.57। टाइम तो हम निकाल चुके हैं, पहले इक्वेशन भी लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस AT वाली। v निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, a 9.81 है और टाइम हमारे पास कितना है? 1.75। तो इससे मल्टीप्लाई करके ये निकल आएगी। क्या ये भाई इनिशियल फाइनल वर्टिकल? 17.15। 17.15 आ रही है भाई, 17.2 बेसिकली। अब 17.2 को 20 में ऐड करना है, यानी 17.15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और फिर इसका रूट। ये आपको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। सर हम लोग उसको सिंपल जो आपने बताया था ना सर कि 6.09। हाँ, सिंपल क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे नहीं निकाल सकते? कैसे कैसे कर सकते हैं? वर्टिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन हो रही होती है ना, ग्रेविटी वाली। हाँ सही है ठीक है। अगर डिस्टेंस सर इस्तेमाल कर रहे 6.0 आ रही हैं, है। 6.0 रिजल्टेंट। 6.095 जी। सर 26.35। यार 0.3। अल्लाह के बंदे, 20 को 17 में ऐड करके खुदा का खौफ करो, 6 आ कैसे सकता है? सर 26.35 आ रही है। 26.35। यार देखो, थोड़ी सी अगर तुम लोग अकल से काम लो ना तो तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने आंसर गलत निकाला है। थोड़ी सी बेसिकली अगर बैठ के सोचो ना चीज़ों को, मैथ्स को ज़रा सा देखो तो तुम लोगों को खुद आइडिया हो जाता है कि यार आंसर गलत आया है कि सही आया। 6 कैसे आ गई शुजा? हाँ सही, अच्छा 6 नहीं आई, सही। ठीक है, गुड, शाबाश मास। क्लियर हो गया भाई? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सबको समझ में आ गया? जी सर आ गया। अच्छा, अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में मैं छोटी सी तुम लोगों को उसकी एक दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ इसकी। एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है, ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं फेंकते हैं, पहले वो ऊपर जाता है और उसके बाद क्या होता है? नीचे आता है। ठीक है ना? अगर ये बताओ कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसकी थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन ये बताओ कि कब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? रेंज। डिक्रीज होती है।
और नीचे आते हुए किसी की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। Increase. बस दैट्स द बेसिक डिफरेंस ऑफ एंगुलर एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, बस ये फर्क होगा। आप इसको देखिएगा, ये भी बहुत इजी सा है, आराम से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास डिटेल एंड देन वी विल डू इट्स क्वेश्चन एज वेल। तो इसके बाद खत्म काइनेमेटिक्स? हाँ, काइनेमेटिक्स इसके बाद खत्म है। फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। बाय द वे, एक बात याद रखिएगा, मेरी काइनेमेटिक्स की बुक के अंदर, अब मैं आप लोगों को जरा सी बैड न्यूज़ दे दूं। वो बैड न्यूज़ ये है कि मैंने काइनेमेटिक्स की बुक के अंदर अपने तकरीबन जी, कितने क्वेश्चंस है भाई काइनेमेटिक्स की बुक में मेरी? दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए 106 सवाल है एमसीक्यूज के। आप लोगों का जो नेक्स्ट होमवर्क होगा ना, वो जरा थोड़ा लंबे पीरियड का होगा, लेकिन होगा ये कि आपको इस 106 सवालों को सॉल्व करना होगा, लेकिन सिर्फ आंसर नहीं देने होंगे, सबका क्या भी देना होगा? Explanation. सोल्यूशन भी चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, वर्किंग, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बेनिफिट ये दूंगा कि इन सारे सवालों का मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, उस सोल्यूशन की पिक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। एटलीस्ट कहीं पे आप फंसेंगे तो सोल्यूशन को देख के आप समझ सकते हैं कि हुआ क्या है सवाल के, ठीक है जी। एमसीक्यूज मुझे सॉल्व, सिर्फ आंसर्स नहीं चाहिए होते, मुझे एमसीक्यूज विद सोल्यूशन हमेशा चाहिए होते। अभी ये मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, डेडलाइन में दूंगा, मतलब चलो ये मैं दे दूंगा, लेकिन अभी बुक तुम लोगों को मिली नहीं है, इसलिए होमवर्क अभी हो नहीं सकता ना ये। तो ये मैं नॉर्मली लेट्स तुम लोगों को दूंगा मंडे को दूंगा, तो फिर ये मैं नेक्स्ट मंडे को तुम लोगों से लूंगा, ठीक है। सैटरडे को आपकी लैब है ना? जी, सैटरडे को मेरी लैब है, बिल्कुल है। सर हम इसको बुक में ही सॉल्व कर लें या तो फिर अलग से? जो आपका दिल चाहे, बुक में भी अगर जगह मिल रही है तो आप सोल्यूशन लिख लीजिएगा साइड, ठीक है भाई। चलो ओके भाई, एवरीवन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर।